हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं, चैप्टर 1 बुक 2 का हमने स्टार्ट किया हुआ था। अभी ऑप्टिक्स खत्म हो गया है, वेव ऑप्टिक्स चल रहा है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स खत्म कर दिया और उसमें हमने एक लेक्चर कर दिया अभी ऑलरेडी वाईडीएससी के ऊपर। तो वहां पे हमने न्यूमेरिकल किया, थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया। तो बेसिकली जो वाईडीएससी है, इंटरफेरेंस जो है वो दो दो स्लिट से होने वाला एक फिनोमेना है, जहाँ डबल स्लिट के अंदर से लाइट निकलती है और जाकर एक पॉइंट पे मिलती है। तो हो सकता है वहां पे वो ब्राइट इमेज बनाए, हो सकता है वो डार्क इमेज बनाए। दोनों ही केसेस के लिए हमने क्या उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी ब्राइट इमेज की, क्या उसकी इंटेंसिटी होगी, ये सब हमने डिराइव किया। ओके, सो अगर इतना सब डिराइव करने के बाद आज हम पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। मतलब आज सिंगल स्लिट के इंटरफेरेंस थ्रू सिंगल स्लिट पढ़ रहे हैं कि सिंगल स्लिट के अंदर से जब लाइट पास होती है तो वो कैसा फिनोमेना ऑब्जर्व होता है, या कहीं स्क्रीन पे कैसा पैटर्न ऑब्जर्व होता है। आज हम ये पढ़ने वाले। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि पहले समझते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है। अगर 1 मार्क में कहीं डिफाइन करने को आता है कि डिफाइन डिफ्रैक्शन, तो बेसिकली डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अलोंग द शार्प एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई शार्प एजेस है कहीं पे भी, तो वहां से अगर लाइट टकराती है उसके बाद अपने पाथ से डिविएट होती है, बेंड होती है, तो दैट इज नोन एज डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम द शार्प ऑब्स्टिकल, शार्प ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ कोर्स द फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। सो बेसिकली ऐसा हमें देखने के लिए अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। हम क्या करते हैं, दो रेजर ब्लेड्स को लेते हैं और रेजर ब्लेड्स को किसी प्लेटफॉर्म पर फिक्स करते हैं, और कुछ ऐसे फिक्स करते हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास, है ना, क्या कि उनके बीच का सेपरेशन ना के बराबर हो। और उसके अंदर से अगर आप लाइट को पास करते हैं तो हमें पता है रेजर ब्लेड का जो एजेस होते हैं दे आर वेरी शार्प, और अगर लाइट उस पर जाके टकराती है तो वो वहां से अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। एंड फाइनली अगर आप उसके आगे स्क्रीन लगा देते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है, एक पैटर्न देखने को मिलता है, और दैट इज नोन एज बेसिकली डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कैसा वो होगा। बाकी क्योंकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो विल नॉट गेट इनटू दैट। तो बेसिकली मान लेते हैं हमारे पास एक एक कोई भी सोर्स है, लेट अस से। वैसे देखो, डिफ्रैक्शन के फिनोमेना दो साइंटिस्ट ने दिए हैं, फ्रेस्नेल और फ्रानहोफर, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन टाइप का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। ठीक है, किसी भी सिंगल स्लिट के अंदर से कितना डिफ्रैक्शन होता है हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ सब दिख रहा है सब। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोर्स है। ठीक है, अब इस सोर्स में से लाइट रेज निकल रही है, ऐसा तो वेव्स कहना चाहिए। और अगर इन लाइट रेज को पैरेलल करना है तो ऑफ कोर्स हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले सकते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को कुछ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि ये सोर्स जो है इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे आ जाए। तो अगर इसके फोकस पे आ जाएगा तो क्या होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, लाइट रेज को पैरेलल कर देगा। अब ऐसे पैरेलल लाइट रेज अगर आगे चल रही है, अगर ये पैरेलल लाइट रेज आगे चल रही है, तो हम यहाँ पे ना ऐसे करके कोई स्लिट लगा सकते हैं। ये ऐसे करके हम यहाँ पे कोई स्लिट लगा सकते हैं। अब जब स्लिट अगर यहाँ पे लगा सकते हैं, तो स्लिट लगाने के बाद क्या हो रहा है, देखो स्लिट लगाने के बाद ये हो रहा है कि बीच में जो ओपनिंग है, बीच में जो ओपनिंग है वो ओपनिंग से लाइट अब पास हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो लाइट सीधी जाके, अगर आप इसको कन्वर्ज कराना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस लगा सकते हैं, और आपने इसे कन्वर्ज कराया और जहां पे जाके मीट करी, ऑफ कोर्स वहां पे अगर आपने स्क्रीन रख दिया तो ये ऑब्टेन इमेज। ऑफ कोर्स क्योंकि लाइट रेज आ रही है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्राइट इमेज ही बनेगी, और इसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हमने स्लिट्स ली है ना, ये ओपनिंग ली है, अगर ये इसके एजेस से टकराएगी लाइट तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे, कुछ ऐसे, फाइनली जाकर यहाँ पे मीट करेगी, है ना। तो ये जो फिनोमेना है, जो एजेस, जो सेकंड वाला मैंने किया है, जो उसके एजेस से बेंड होने के बाद लाइट यहाँ पे मीट करती है, उसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अभी लाइट यहाँ पे मिलने के बाद कैसी इमेज बना रही है, ब्राइट, डार्क, कैसी, वो हमें पता लगाना है, उसकी पोजीशन पता लगानी है। तो लेट अस से पोजीशन यहाँ से यहाँ तक x है सेंट्रल ब्राइट से, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट तो यहाँ बन रहा है ना, तो यहाँ से x है। लेट अस से कि अब ये जो इस बार जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है ना, उसको हम E कह सकते हैं। पिछली बार हम D लिख रहे थे, तो जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस हम यहाँ पे इसको E ले रहे हैं। अच्छा, E लेने के बाद इमेजिन करो मैंने यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से ये इसको ज्वाइन कर दिया, तो इसको भी कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। तो लेट अस से ऑफ कोर्स वो पार्ट डिफरेंस होगा। इस बार इसके पार्ट डिफरेंस को मैं कुछ और कह देता हूँ, लेट अस से
पार्ट डिफरेंस को क्या कहूं, लैम्डा कह देता हूं चलो, है ना, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा वेव की लेंथ को चलना पड़ रहा है तो उसको हम लैम्डा कह देते हैं। और ये एंगल हो गया आपके पास थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यहां से बनाएंगे तो ये एंगल भी थीटा होगा मैथमेटिकली, ये पीछे भी हमने पढ़ा है। स्लिट्स के और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी है। तो देखो अगर हमें पोजीशन ऑफ मिनिमा निकालनी होगी ना, पोजीशन ऑफ मिनिमा मतलब कहां पे हमें पहला डार्क इमेज बनेगी, तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ो, देखो हमारे सिलेबस में और कुछ नहीं है। तो फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा, फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है, मिनिमा मतलब डार्क इमेज, ओके, मिनिमा अगर आपकी बात में समझ में आ रही है तो डार्क इमेज। तो अगर हमें पोजीशन ऑफ मिनिमा निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला में ये लगाते हैं, देखो ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, वैसे तो प्लस माइनस एम लैम्डा, वेयर एम स्टैंड्स फॉर पोजीशन, है ना। तो एम की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, वेयर एम इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। अच्छा क्योंकि यहाँ थीटा बहुत छोटा है, अच्छा कहां से निकालना है मैंने फॉर्मूला, अगर आपको जानना है तो आप देखो इस ट्राइंगल में चलो, तो अगर आप इस ट्राइंगल में चलोगे, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मतलब ये तो 90 है। अच्छा तो यहाँ देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया लैम्डा, है ना, पार्ट डिफरेंस, और हाइपोटेन्यूज में आ गया ई। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो तब साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर में एम लैम्डा आ जाएगा पार्ट डिफरेंस, अरे लैम्डा है लेकिन इंटीरियर मल्टीपल्स के लिए एम आ जाएगा, और इसके लिए जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया खाली, चलो विल नॉट गेट इनटू दैट, खाली आपको फॉर्मूला होना चाहिए मिनिमा के लिए ये। अच्छा अगर मिनिमा बन रहा है तो अगर आप इसका पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना तो कुछ ऐसा होता है, बीच में सेंट्रल ब्राइट ज्यादा होता है, फिर मिनिमा कम होता है, फिर धीरे धीरे ब्राइट वाला पार्ट कम होता जाता है और डार्क वाला पार्ट बढ़ता चला जाता है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यानी कि यहाँ पे अगली बार हमें जो पोजीशन मिलेगी वो किसकी होगी, डार्क इमेज की होगी, सॉरी डार्क के बाद अब ब्राइट इमेज की होगी, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो फॉर्मूला है, मैक्सिमा मतलब ऑफ कोर्स ब्राइट इमेज। तो लेकिन एक बात और है कि जब भी डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है ना, उसमें जो इंटेंसिटी है वो लगातार डिक्रीज करती रहती है ब्राइट इमेज की, और डार्क इमेज की इंटेंसिटी इंक्रीज करती रहती है, मतलब धीरे धीरे जो ब्राइट पार्ट है वो फेड होने लग जाता है और डार्क पार्ट जो है उसकी जगह लेने लग जाता है। तो यहाँ पे अगर इसकी जगह हम फॉर्मूला बनाएंगे तो बनेगा ई साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। बाकी इसमें और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से बताने के लिए। हाँ एक चीज और हो सकती है, एक चीज होती है इसमें एंगुलर वृत्त, ठीक है, एंगुलर वृत्त, एंगुलर वृत्त मतलब थीटा, मतलब जो हमारा सेंटर मैक्सिमम है ना ये कहां तक फैला हुआ है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो आप ये देख रहे हैं ना, तो ये सेंट्रल ब्राइट जो है वो कहां तक फैला हुआ है, इसी वृत्त को हम कहते हैं एंगुलर वृत्त। तो एंगुलर वृत्त निकालने का फॉर्मूला देखो बेटा ये है, अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो ना, तो इतने पार्ट के लिए अगर एंगुलर वृत्त आपको निकालना है तो ये एंगल थीटा हो गया। अच्छा यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करो थीटा के लिए, तो थीटा कितना होगा, एक्स बाई डी, भाई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। देखो tan थीटा जो कि बहुत छोटा थीटा के बराबर होगा वो हो जाएगा x बाई डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसमें लगाएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अगर साइन थीटा में लगाएंगे तो अगर मैं यहां पे लगाऊं साइन थीटा विच इज ऑफ कोर्स इक्वल टू थीटा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब लैम्डा अपॉन ई। तो ये दोनों ही थीटा के फॉर्मूलेज हैं और थीटा बहुत छोटा है, दोनों थीटा हो गया, तो कंपेयर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप कंपेयर करना चाहो तो इनको कंपेयर भी कर सकते हो, तो या तो थीटा के लिए आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या कंपेयर करके इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। तो x बाई डी विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई ई। तो अगर आपको यहाँ से पोजीशन निकालनी है, अगर मान लो पोजीशन निकालनी है कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, तो वो डी लैम्डा बाई ई ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब मेन तो ये है आपको पता होना चाहिए, बाकी तो उसके हिसाब से आप कुछ भी फॉर्मूला बनाते रहो, दैट डजंट मैटर, ठीक है, इतनी सी बात है। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसे नोट करिए। ओके तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, in the diffraction due to single slit the aperture of the slit is 3 mm, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर, मतलब आपको यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं, अपर्चर दे रखा है मतलब आपको ई की वैल्यू दी हुई है,
और वेवलेंथ दिया हुआ ऑफ कोर्स तो लैम्डा दिया हुआ है नॉर्मली ऑन द स्लिट. सो कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा. इनके बीच का आपको सेपरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. सो पहले लिख लेते हैं. चलो लिखने में क्या, तो मैंने मार्क कर ही दिया. अच्छा पहले फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा चाहिए. फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए ऑब्वियस सी बात है आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ऑफकोर्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा. और अगर थीटा बहुत छोटा ही होता है तो हम जनरली इसको थीटा ही मान लेते हैं, साइन थीटा को थीटा ही मान लेते हैं. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां से निकालने जाऊं ना, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन दी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा. सेपरेशन चाहिए, मतलब बेसिकली एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स है ना. तो एक्स के हमारे पास दो फॉर्मूले थे. अगर मैं आपको अभी भी पीछे आप वीडियो में जाके देखो तो मैंने आपको थीटा के दो फॉर्मूले बताए. एक बताया एक्स बाई डी और एक बताया लैम्डा बाई ई. तो यहां से पहले हमें किस तरीके से थीटा को हटाना पड़ेगा, साइन थीटा को. पीछे पढ़ा था ना साइन थीटा के दो फॉर्मूले थे, एक साइन थीटा से आया था, एक टैन थीटा से आया था. ये वाला आया था साइन थीटा से, ये आया था टैन थीटा से. तो यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या रखें कि हमें एक्स मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला रखना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, ऑफकोर्स ई थीटा की जगह रख दिया हमने एक्स बाई डी, और एन की जगह क्या है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है तो यहाँ फर्स्ट आ गया एन की जगह और लैम्डा हो गया. ठीक है, ये हो गया ना फॉर फर्स्ट ऑर्डर. मैं कर देता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर है ना मिनिमा. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. अच्छा यहां से अगर एक्स के लिए फॉर्मूला बनाए तो कितना बन रहा है, लैम्डा, डी ऊपर चला गया, नीचे ई आ गया. फिलहाल उसको यहीं छोड़ दो, कैलकुलेशन मत करना जैसे कि मैंने पहले बताया था. अच्छा दूसरे के लिए देन फॉर क्या बोला है, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा. ठीक है, तो फॉर थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा अगर बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा की, तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा में क्या होगा भाई, ऑब्वियस ही बात है एन की वैल्यू 3 होने वाली है. अच्छा तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ऑफकोर्स लेफ्ट साइड तो सेम ही रहने वाली है, पोजीशन निकालनी है. तो मैं कुछ ऐसे कर रहा हूं, देखो ई एक्स बाई डी इज इक्वल टू, अच्छा इधर क्या होता है फॉर्मूला, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई ई, सॉरी 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है ना. तो यहाँ कितना हो जाएगा 2m, तो 2, चलो मैं पूरे लिख देता हूँ, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये होता है ना हमारे पास फॉर्मूला. अच्छा अगर आप सिंप्लीफाई करो तो n की जगह क्या रखने वाले हो, 3 रखने वाले हो. 3 2 6 प्लस 1 7, तो 7 लैम्डा बाई 2 होने वाला है. यानी कि x की वैल्यू यहां से तो 7 बाई 2 लैम्डा हो गई, और ये d ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, यहाँ का मल्टीप्लाई का e आ गया. तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई. क्योंकि हमें बोला है कि दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है, सेपरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का सेपरेशन निकालना है, दोनों को माइनस करना पड़ेगा है ना. अरे भाई फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम और थर्ड ऑर्डर मिनिमम माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना. तो माइनस करते हैं. Hence, the separation between, hence the separation is calculated as, कैसे करोगे भाई, माइनस करना पड़ेगा ना थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा को. ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी बड़ी है क्वांटिटी छोटी है, तो ऑब्वियसली बात है थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा में से फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम में से फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा को माइनस करना पड़ेगा. तो देखो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा कितना हुआ, ये 7 बाई 2 डी लैम्डा बाई ई, माइनस फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कितना हुआ, डी लैम्डा बाई ई. दोनों में से कॉमन ले लो डी लैम्डा बाई ई, तो फाइनली क्या बच रहा है 7 बाई 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 5 बाई 2, 5 बाई 2 हो गया. अब सबकी वैल्यूज रख दो बस फटाफट, वैल्यू रखें जरा. 5 बाई 2, डी हो गया 1.5, लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा हो गया 620 नैनोमीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 9, ये हो गया नैनोमीटर. और नीचे हमारा ई चल रहा है, ई मतलब सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर mm में तो -3. बस इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा. अच्छा 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये से 31 310 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 0 से 0 मर गया, 5 5 जा 25. तो फाइनली हमारे पास बच रहा है 25 इंटू 31 इंटू 10 टू द पावर -6. तो ये यहाँ पे बस फाइनली मामला है. मेरे पास आंसर है मुझे पता, तो मैं इसको लिख देता हूँ सीधा. आंसर इज 7.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर. ठीक है, ये सेपरेशन है बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा.
बात समझ में आई? बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से हो जाता है, बहुत इजी है। और ज्यादातर चांसेस हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि बहुत पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आता था, पिछले 4-5 साल से डिफ्रैक्शंस आने लगा, तो यू नेवर नो, क्या पता इस बार फिर से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आ जाए, या फिर जैसा पैटर्न चल रहा है मैक्सिमम चांसेस है कि डिफ्रैक्शन से आए, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर क्वेश्चन, दैट इज फॉर श्योर। सो आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।